हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। दिस इज़ मौसम एंड वेलकम टू माय चैनल एज स्टडी विथ मौसम में स्वागत है आप सभी का। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देख लेते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। तो दोस्तों वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो है उसको हिंदी में कहते हैं अवशेषी अंग। तो अवशेषी अंग का मतलब क्या है? इसमें अवशेषी अंग का मतलब है कि हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो रिड्यूस्ड फॉर्म में हैं बट उनका कोई फंक्शनल रोल नहीं है अब। लेकिन ये जो रिड्यूस्ड फॉर्म में जो बॉडी है इनका पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे वहाँ पे इनका यूज़ था, लेकिन अब हमारी बॉडी में इनका कोई यूज़ नहीं है। उसी को हम लोग कहते हैं अवशेषी अंग। अगर देखा जाए कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी में अगर ले लेते हैं तो ह्यूमन बॉडी में लगभग 90 पार्ट्स ऐसे हैं जो वेस्टिजियस ऑर्गन्स हैं। बट यहाँ पे हम कुछ पार्ट्स के ही बारे में डिस्कस करेंगे। सो नाउ विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेस्टिजियस ऑर्गन्स। Vestigial organs is the tissue or cells in body which are no more functional the way wherein their ancestral form of the trait. It is authentication of evolution and hence were helpful in explaining adaptation such as structure and arise due to gene mutation which causes change in the proteins. यहाँ पे ये है कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स एक ऑर्गन और टिश्यू हमारी बॉडी में जो ऐसे हैं जिनका कोई फंक्शन नहीं है और ये हमारे एंसेस्टर्स जब थे तभी से ये अंग था हमारी बॉडी में, बट इसका कोई यूज़ नहीं, कोई फंक्शन नहीं, तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म में हो गया है। अगर देखा जाए तो ये एक मतलब ये एक्सप्लेन करता है हमारे जो एडेप्टेशन जो है हमारे इन्वायरमेंट में, हम कैसे एंसेस्टर से हम कैसे होमो सैपियंस के फॉर्म में चेंज हुए हैं। ये एक एडेप्टेशन और म्यूटेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो हम देख लेते हैं आगे। इसमें कई पार्ट्स ऐसे हैं। ये यहाँ पे एक पार्ट है बहुत हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ पे एक पार्ट होता है अपेंडिक्स। नाम सब लोग सुने होंगे अपेंडिक्स का। ये एक डिजीज़ कॉज करता है ये अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस डिजीज़ ये कॉज होता है तो कभी कभी तो इतना सीवियर पेन हो जाता है कि पेशेंट को कभी कभी इसको निकलवाना पड़ जाता है, ऑपरेशन करवाना पड़ जाता है। ये होता कहाँ है? ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके एंड पार्ट पे ये होते एंड पार्ट से होता है एकदम नीचे, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है ये यहाँ पे ट्यूबुलर फॉर्म में होता है। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ट्यूबुलर फॉर्म में ये जो है यही है अपेंडिक्स। तो इसका हमारी बॉडी में अब कोई यूज़ नहीं है, बट ये इसका यूज़ जो है जो हमारे कुछ एनिमल्स हैं जो मतलब प्लांट ईटिंग है तो उनमें सेलुलोज का जो डाइजेशन होता है वो अपेंडिक्स ही करता है। अब देखा जाए कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो यही ज़्यादातर पत्तियां खाते थे और कच्चा मांस खाते थे, तो वहाँ पे जो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल था। बट अब ये हमारी बॉडी में कोई हेल्पफुल इसका कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि अब जो हमारे जो होमो सैपियंस आ गए हैं ये क्या है, ये पका हुआ भोजन खाते हैं और पेड़ पौधे तो खाते नहीं हैं। तो जो मतलब सेलुलोज जो होता है वो पाया जाता है, जैसे प्लांट सेल में ही पाया जाता है सेलुलोज। तो प्लांट तो खाते नहीं है जो सेलुलोज के डाइजेशन के लिए होता है, बट सम एनिमल्स में देखा जाए तो ये हेल्पफुल होता है। जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं उसमें ये सेलुलोज के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, बट ह्यूमन बॉडी में इसका कोई मेन फंक्शन नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो इसको वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में रख दिया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, नेक्स्ट जो है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ये हमारे आँख पे ऐसे देख लीजिए कॉर्नर में एक यहाँ पे ये देखिए निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ये कॉर्नर में ऐसे होता है। आप चाहे तो मिरर लेके वहाँ पे आप देख सकते हैं खुद ही अपने आँख में यहाँ होता है। ये हमारे आँख में कोई ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो इसका कोई फंक्शन नहीं है, बट कुछ इंसेक्ट्स में देख लिया जाए, कुछ एनिमल्स में जो इसका हेल्प है, जो ऐसे मतलब एक लेयर के फॉर्म में आई पे ऐसे बन जाता है। अगर कहा जाए तो वहाँ पे ये प्रोटेक्शन का काम करता है आई का। तो ह्यूमन बॉडी में इसका कोई रोल तो नहीं है, इसीलिए इसको रखा गया है वेस्टिजियल ऑर्गन्स में। यहाँ पे एक हम और देख लेते हैं कॉक्सिक यानी टेल बोन। जैसे कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके पास टेल था,
बट हमारे जो होमो सैपियंस जो हैं उनके पास टेल नहीं है, बट जो हमारे एंसेस्टर्स थे वहाँ से ही तो हम आए हैं, तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर तो हमारी बॉडी में उनके हैं ही। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये बोन जो बीच वाली जो बैक बोन है वहाँ पे ये टेल बोन प्रेजेंट है अभी, जिसको कॉक्सिक बोन कहते हैं। तो अब तो टेल है नहीं किसी को, बट अगर कहीं कहीं देखा जाए कभी कभी कुछ बेबीज ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे वो मतलब एक्सपेंड हो जाता है, कुछ लार्ज हो जाता है, तो वो बोन मतलब एकदम बाहर एक टेल की तरह निकला हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे हमने लगा रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक बेबी है, ये यहाँ पे इसको टेल है, तो इसका कोई यूज़ तो नहीं है बॉडी में, तो इसको भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स की तरह कह दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ये है विजडम टीथ जिसे कहते हैं। तो इसका कोई हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं है। जो हमारे यहाँ पे देखा जाए तो जो ये विजडम टीथ होता है ये थर्ड मोलर होता है। जैसे कि हमारा जो टीथ होता है कैनाइन, इंसिजर और प्री मोलर, मोलर, तो ये थर्ड मोलर होता है, जो मतलब ये लगभग वही 70 के बाद निकलता है। 17 ईयर के बाद देख लीजिए, 17 ईयर के बाद ये वही 21-22 साल तक लगभग निकल जाता है। इसका कोई हमारे मतलब कोई रोल नहीं है, क्योंकि पहले जब हमारे एंसेस्टर्स थे वो ज़्यादातर कंचे मांस वास खाते तो वहाँ पे उनको ये च्यूइंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बट अगर आप देखा जाए तो हम लोग कच्चे मांस वास तो खाते नहीं, तो ये कोई हेल्प नहीं है यहाँ पे माउथ में। ये कभी कभी बहुत ज़्यादा ही पेनफुल होता है, थर्ड मोलर जो होता है। तो ये जो विजडम टीथ है ये एक देखा जाए तो ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जो हमारा ईयर होता है, जो ये बाहर का ईयर पिन्ना आप कह लीजिए यहाँ पे, तो इसका भी कोई रोल नहीं है हमारी बॉडी में, क्योंकि बट अगर देखा जाए कुछ एनिमल्स में अगर देख लिया जाए, तो जैसे अगर देख लिया जाए काऊ देख लिया जाए, डॉग देख लिया जाए, तो वहाँ पर इसका हेल्प है, क्योंकि जो कहा जाता है कि जो साउंड वेव आती है उसको मतलब एक पाथ देने के लिए ये हेल्पफुल होता है। बट ह्यूमन बॉडी में इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, तो इसको भी वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में ही ले लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, जो बॉडी पे हेयर है, कुछ अभी देख लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ हम अभी भी बहुत से लोग देख जाएंगे जिनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए कितने हेयर हैं बॉडी पे। तो जो पहले के एनिमल्स थे उनके पास तो मतलब पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनके पास कपड़े तो थे नहीं। तो देखा जाए तो एक हेयर ही ऐसा चीज़ था जो उनके बॉडी को प्रोटेक्ट करता था इन्वायरमेंट से, हर चीज़ से। बट अब जैसे हम लोग आ गए तो कपड़े आ गए, तो अब कोई इसका मेन फंक्शन नहीं है। तो देखा जाए तो ये भी जो बॉडी पे जो ये हेयर हैं ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन्स के रूप में है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन सम एनिमल्स, अदर एनिमल्स देख लेते हैं। तो baleen whales have very small unformed hind legs that were most likely used to walk on land. ये पेंगुइन बर्ड है, आप तो पहचान ही गए होंगे इसको। तो पेंगुइन आप देखते हैं कि ये उड़ती नहीं है, ये ऐसे वॉक करती है वहाँ पे, लेकिन इसके बॉडी पे ये ऐसे विंग है, बट इसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो ये एनिमल्स में ये भी एक, उधर हम देखें ह्यूमन बॉडी में, बट यहाँ पे एनिमल्स में ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। The emu, ostrich, cassowary and penguin are all incapable flight yet they have wings. इसके पास इनकेपेबल है फ्लाई करने में, लेकिन तभी इसके पास विंग है, तो इसका कोई मेन फंक्शन नहीं है। तो ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ये देख लिए यहाँ पे बलीन व्हेल है, जो इसके यहाँ पे अभी ये बोन पाई गई है, जो पेल्विक बोन होती है। जो ये पेल्विक बोन इसका कुछ हेल्प तो नहीं करता इसमें, लेकिन अगर ये बोन देखा जाए तो ये बोन अभी इसके बॉडी में प्रेजेंट है, तो जिसको वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम दिया गया है। तो आई होप आप
सभी को वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, अगर आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारे स्टडी में कुछ यहाँ पे टीचिंग में कुछ कमी लग रही तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आप खाते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय।